घर में अतिथि आए तो होना उनका सत्कार चाहिए। पढ़े लिखे इन कांधों पर अब थोड़ा भार चाहिए। नहीं चाहिए मुझे हवाई जहाज, बड़े घर और लग्जरी कार। बेरोजगार हूं साहब, मुझे तो बस एक रोजगार चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं डॉक्टर उत्कर्ष सिंह अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फिलिया पर आज एक देश के बहुत ही व्यापक मुद्दे को लेकर सामने आया हूँ। स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। देश में चल रहे बेरोजगारी की जो बढ़ती तादाद है, बच्चों की, विद्यार्थियों की जो बढ़ती मुश्किलें हैं, उनसे आपको रूबरू कराने हर विद्यार्थी का आवाज बनकर मैं डॉक्टर उत्कर्ष सिंह आपके सामने मौजूद हूँ। एक एक विषयों पर चर्चा होंगी। रेलवे के कंपटीशन, बैंकिंग के कंपटीशन, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में, उसके साथ साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल जो स्टूडेंट्स कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिलता, कैसे करेंगे वो अपना जीवन यापन। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। हर एक की परेशानियों को लेकर सामने आपके साथ साझा करने आ जाएंगे, आपकी आवाज बनकर आपके सामने आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी एग्जामिनेशन, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एक ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है जो कि एग्जाम लेती है। एसएससी 2017 की मैं बात करूं, प्री एग्जाम हुआ, मेंस एग्जाम हुआ, मेंस के पेपर लीक हो गए, उस पर सीबीआई की इंक्वायरी बैठी। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का कोई वर्डिक्ट नहीं आया। साहब विद्यार्थियों ने माफ कर दिया, चलिए एक साल गया, फिर दोबारा 2018 आ जाएगा, उसमें दे देंगे। एक साल फिर सब लोगों ने मेहनत से पढ़ाई की। एसएससी 2018 की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन की डेट आई 5 मई 2018 को और प्री एग्जाम हुआ 4 जून 2019। मतलब एक साल 1 महीने के बाद एग्जाम, मतलब आपको एग्जाम कंडक्ट कराने में 1 साल लग गए। उसके बाद चलिए भैया, आपने एग्जाम लेट से लिया, अब आगे की कार्रवाई करते हैं। मेंस एग्जाम की तिथि आई 11 सितंबर 2019 और टीयर 3 यानी कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम 29 दिसंबर 2019 को हो गया। रिजल्ट का क्या हुआ? आज 2020 चल रहा है, अभी तक पेंडिंग है रिजल्ट। जिस विद्यार्थियों ने ये एग्जाम पास किए, जिसने मेंस पास किया, जिसने डिस्क्रिप्टिव पास की, वो टायर 4 के एग्जाम के लिए वेट कर रहा है, अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया। कब आएगा ये रिजल्ट? कभी आप कोरोना का बहाना दे रहे हो, कभी आप इकोनॉमी ओवरग्रोथ का बहाना दे रहे हो। आप करना क्या चाह रहे हो? कोरोना तो आया चला गया, आपने जेई के पेपर ले लिया, आपने मेंस के पेपर ले लिए, आपने नीट की पेपर ले ली, बच्चों को ग्लव सैनिटाइजर पकड़ा दिया। इस एग्जाम का क्या होगा? कहाँ जाएंगे जनरल कंपटीशन वाले स्टूडेंट? ये कहानी सिर्फ एसएससी तक सीमित नहीं है, रेलवे में भी यही कहानी है। देखते हैं फिर रेलवे में क्या किया इन्होंने। रेलवेज की बात कर लेते हैं। 1 मार्च 2019 को रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी किया कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के 90,000 वैकेंसीज के लिए मैं रिक्रूटमेंट ले रहा हूं। ठीक है भैया, 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स ने फॉर्म डाला। जनरल की फीस थी 500 रुपए, एससी एसटी का थोड़ा कम था, 250 के आसपास था। अगर एवरेज जोड़ा जाए उनसे तो 2.5 करोड़ स्टूडेंट को आप 400 के एवरेज से जोड़ो तो 1,000 करोड़ रुपए। और एग्जाम के डेट्स की बात करें तो आज तक पेंडिंग। पर कहाँ गया ये पैसा? 1 मार्च 2019 को ये नोटिफिकेशन शायद इसलिए आया क्योंकि आने वाले महीने में लोकसभा की इलेक्शन होने वाली थी। लोकसभा की इलेक्शन भी हो गई, 55 करोड़ लोगों ने वोट भी डाल दिया और उसकी रिजल्ट्स भी आ गई, दोबारा सरकार भी बन गई। लेकिन अभी तक इस एग्जाम डेट का कोई अता पता नहीं। कहाँ गया एग्जाम डेट? ये 1,000 करोड़ रुपए गए कहाँ? आखिर सरकार कर क्या रही है? आप कलम स्याही की ताकत समझ नहीं रहे हो। ये जो बच्चे जो 90,000 वैकेंसी के लिए 2.5 करोड़ लोग फॉर्म भर रहे हैं, इन्हें पैसे की दिक्कत है, इन्हें एक जॉब चाहिए, इन्हें एक रोजगार चाहिए, इन्हें एक परमानेंट स्टेटस चाहिए समाज में, तभी ये मेहनत करते हैं। दिन रात एजुकेशन लोन, रिलेटिव से पैसे लेकर हॉस्टल का फीस भर रहे हैं, रह के कहीं पर कोचिंग संस्थान में तैयारी कर रहे हैं। ये बच्चे इसी एग्जाम का वेट कर रहे थे। आपने एग्जाम ही नहीं लिया, तैयारी किस चीज की करेंगे? भैया पढ़ लिख लिए, पैसे लगा दिए, एग्जाम लोगे तब तो वो बताएंगे ना कि उन्होंने क्या तैयारी की है। ललकारिए नहीं, इन कलम स्याही की ताकत को आप ललकारिए नहीं, बार बार कहा जा रहा है। और ये किसी एक सरकार की मोहताज नहीं है, आप किसी को भी उठा के देख लीजिए। कैबिनेट में तो आज एनडीए की गवर्नमेंट है, स्टेट्स में अदर गवर्नमेंट्स है। हर स्टेट्स की बात आप देख लीजिए, कोई भी एग्जाम पेंडिंग जो पड़ा हुआ है आज तक पेंडिंग है। एग्जाम होता है तो करप्शन हो जाती है, उसमें पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर लीक होता है, रिजल्ट आने में 2 साल लग जाते हैं, रिजल्ट आ जाता है तो आप वैकेंसीज को ओवरफिल नहीं करते हो। कर क्या रहे हो आप? समझ में नहीं आ रहा है। आखिर क्यों पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? आप पढ़ाई बंद कर दो ना, सारे कोचिंग संस्थान बंद कर दो, आप सारी कॉलेजेस बंद कर दो। पढ़ने के बाद जब घर में ही बैठना है, व्यवसाय ही करना है, तो क्यों पढ़ाई करवा रहे हो? ऐसे नहीं चलेगा। और ये सिर्फ जनरल कंपटीशन तक सीमित नहीं है, ये चीज इंजीनियरिंग और मेडिकल में भी है। आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल के भी स्टूडेंट सफर कर रहे हैं इस चीज को लेकर। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में देश में एक लहर उठ रहा था, मोदी लहर। युवाओं में जोश था कि देश अब बदलेगा, अब देश की व्यापार बदलेगी, देश की हवा बदलेगी, देश की बयार बदलेगी।
मोदी गवर्नमेंट ने आने के पहले 2 करोड़ जॉब पर ईयर का प्रॉमिस किया था। ये कहानी सिर्फ मोदी गवर्नमेंट की नहीं है, ये एनडीए गवर्नमेंट की जो कहानी है हर स्टेट में फिर चेंज करती है, वेरी करती है। 2 करोड़ जॉब आपने प्रॉमिस किया था। आपने अपने इलेक्शन के जितने भी आपने रैलियां निकाली उसमें आपने ये कहा कि मैं 2 करोड़ युवाओं को हर साल ये रोजगार दूंगा। आप 2014 का स्टैट्स देखिए, एसएससी का 16,000 वैकेंसी, 2019 में आकर ये 8,000 वैकेंसी हो गई। रेलवे ने तो 2019 में जो वैकेंसी निकाली उसके एग्जाम का डेट ही नहीं आया, 2019 और 2020 एक साथ हो गया, 0 वैकेंसी, एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। जो 2014 में 15,000 रिक्रूटमेंट था, 2019 में एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। आईबीपीएस की बात करें यानी कि बैंकिंग की, तो 2014 में 21,000 वैकेंसी आई थी और 2019 में ये वैकेंसी 1100 पर आ गई। 21,000 से 1100, क्या मजाक चल रहा है? अरे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे क्यों? ये इतना पढ़ने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद आखिर स्टूडेंट्स जाएंगे कहाँ? और ये कहानी, ये सेंट्रल वैकेंसीज की बात नहीं है, आप किसी भी स्टेट के बारे में देख लो ना। झारखंड में किसी और की सरकार है, महाराष्ट्र में किसी और चीज की सरकार है, आप केरल की सरकार की बात कर लो, जम्मू कश्मीर से लेके आप कन्याकुमारी की बात कर लो, आप गुजरात से लेके असम की बात कर लो, हर जगह स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का यही हाल है। बदलाव की जरूरत है तो इन एजेंसियों में जरूरत है, इन एसएससी, बैंकिंग और रेलवे की एजेंसियों में जरूरत है। आपने सीईटी ले आया, लेकिन जब तक आपने इतने एग्जीक्यूटिव को आप चेंज नहीं करेंगे तब तक कोई बदलाव नहीं होने वाला है। नियम निकालिए कि जब तक आप सालों साल वैकेंसीज नहीं निकालते हैं, सालों साल आप रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं, आपकी पेंडिंग रहेगी आपकी भी मंथली सैलरी बंद करोगे, अपने आप अच्छे से काम करेंगे। यूपीएस में घोटाला नहीं होता है। यूपीएससी की जो एग्जाम होती है, बिहार पीएससी की जो एग्जाम होती है, उसमें घोटाला नहीं होता है। उसमें रिक्रूटमेंट जो निकलता है, रिक्रूटमेंट बॉडी जो निकलती है, उसमें का वैकेंसीज को फुलफिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर अधिकारी जो बैठे हुए वो ईमानदार है। एनडीए में कभी क्वेश्चन लीक नहीं होता है। आप एसएससी की एग्जाम नहीं करवाते हो, एग्जाम करवाते हो तो क्वेश्चन पहले आ जाता है व्हाट्सएप पे। रेलवेज की एग्जाम नहीं होती है, वैकेंसीज नहीं आती है। एग्जाम होती है तो पता चलता है कि एक स्टूडेंट को रात में पहले से पैसे मिल गए, सब पैसे से सेटिंग हो रहा है। पूरे देश को मजाक बनाकर रखा आप लोगों ने। पूरे सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, एक बदलाव की जरूरत है। और बात सिर्फ जनरल कंपटीशन तक नहीं है, इंजीनियरिंग मेडिकल करने वाले, लाखों लाख खर्च करने वाले स्टूडेंट्स भी, जो इंजीनियरिंग के हैं, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस, बीडीएस या इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी घर पर बेरोजगार बैठे हैं। सबके बारे में बताऊंगा आपको। देखते हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल का भी स्टैट्स अभी। घर में पल भर रहे बच्चों को संस्कार चाहिए, जिस तरह भगवान की प्रतिमा बनाने के लिए एक मूर्तिकार चाहिए। फूट कर निकलती है अब नाकामयाबों की आग रूह से, फूट कर निकलती है अब नाकामयाबों की आग रूह से। बेरोजगार हूं साहब, मुझे तो बस एक रोजगार चाहिए, मुझे तो बस एक रोजगार चाहिए। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करूं तो बीटेक, एमटेक या बीई, नंबर ऑफ पास आउट स्टूडेंट्स 15 लाख हर साल। एक साल में 15 लाख इंजीनियर्स पैदा करता है भारत। और गवर्नमेंट की वैकेंसीज कितनी आती है? 30,000 से 50,000। आप इसका देखें तो एक 30वां हिस्सा भी नहीं है जो गवर्नमेंट जॉब के लिए रिक्रूट कर रहे हैं जो इंजीनियर्स। असल में लास्ट में जाकर होता क्या है उनके साथ? तो उन्हें किसी प्राइवेट फोरम में काम करना पड़ता है। दिन भर काम करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, क्यूबिकल्स वर्क करते हैं, थके हारे घर पर आते हैं, सो जाते हैं। उन्हें गवर्नमेंट जॉब की तलाश थी, उन्हें अपने परिवार को सिक्योर करना था, उन्हें अपना लाइफ सिक्योर करना था, वो लाइफ में कुछ करना चाहते थे। लेकिन हमारे पास वैकेंसीज नहीं है। बात सिर्फ इंजीनियरिंग तक नहीं है, अगर मेडिकल, एमबीबीएस और बीडीएस छात्रों की भी बात करें तो उनके भी पास आउट स्टूडेंट्स की हालत यही है। मेडिकल छात्रों की बात करें, पास आउट छात्रों की, एमबीबीएस और बीडीएस मिलाकर, तो हर साल 1.1 लाख सीट्स हैं जो हमारे इंडिया से डॉक्टर्स पैदा होते हैं हर साल। 1.1 लाख यानी कि 110,000। और गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट कितनी आती है? 2,000 की। बीडीएस के साथ तो और पंगा है साहब। साल 2015 के बाद बिहार की अगर मैं बात करूं तो एक भी सीट्स ही नहीं आई, एक भी वैकेंसीज ही नहीं आई गवर्नमेंट की। ये इतने मेहनत से पढ़ाई करने के बाद, 5.5 साल पढ़ाई करने के बाद, इंटर्नशिप करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद वो जब निकल कर आते हैं तो मार्केट में बस उनको कंपटीशन दिखता है। ना गवर्नमेंट की जॉब है, ना कोई उनको सेफ्टी है, ना उनके परिवार को देखने वाला कोई है। पैसे भी लग गए, मेहनत भी लग गई, उन्होंने मेहनत से पढ़ भी लिया, काम किसके लिए करेंगे? प्राइवेट हॉस्पिटल्स उनको कम पैसे पे काम करवाती है, जिनसे उनका ना तो एजुकेशन लोन कभी पूरा हो पाता है, ना ही उनके परिवार की ज़रूरतें। ज़रूरत है पूरे सिस्टम को बदलने की, ज़रूरत है पूरे देश को बदलने की। बने रहिए मेरे साथ। ना मंजिलों की इमारत, न विश्वव्यापी व्यापार चाहिए। निजीकरण के इस दौर में एक सोचने वाली सरकार चाहिए। कागज कलम स्याही दे दो हमें, इतिहास लिखना है अपना। कागज कलम स्याही दे दो हमें, इतिहास लिखना है अपना। बेरोजगार हूं साहब, मुझे तो बस एक रोजगार चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम,
पे इस हैशटैग यानी स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स के साथ आग लगा देना है, धमाका मचा देना है। हर तरह के स्टूडेंट्स, एसएससी, बैंकिंग, आईबीपीएस, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, एमबीए, एमसीए, लॉ, कोई विद्यार्थी बचना नहीं चाहिए। और मैं तो कहता हूँ सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, उनके माता पिता, आप सब लोग आइए और एक वर्चुअल इतिहास लिखिए, एक वर्चुअल ट्रेंड चलाइए। भीड़ भाड़ करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, देश में कोरोना का दौर चल रहा है, देश खुद एक बहुत बड़े महामारी से जूझ रहा है। भीड़ नहीं लगाना है, जो फ्रंट लाइनर्स काम कर रहे हैं उन्हें असहयोग नहीं करना है, लेकिन हम वर्चुअली तो कर सकते हैं, अपने अपने घरों से बैठ कर तो कर सकते हैं। अपनी आवाज़ को ताकत बनाइए, अपनी दिल में ज्वाला को जलाइए और फूंक दीजिए अपने इस टसन को ट्विटर पे ट्रेंड में, यानी स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। 10 सितंबर तक ये ट्रेंड चलना है। 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है ये ट्रेंड, अभी तक लाखों लाख ट्वीट्स किए गए हैं। इतना ट्वीट कर देना है कि सरकार को कदम लेने पर, सख्त कदम लेने पर मजबूर कर देना है। किए भी हैं उन्होंने, कुछ स्टेप्स भी लिए हैं और भी हमें करना है। इसी तरह से देश के युवाओं को जब जब हमारी ज़रूरत पड़ेगी, मेरा चैनल स्टडीपीडिया डॉक्टर उत्कर्ष सिंह के साथ जरूर आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके कंधे के कंधे मिलाकर खड़ा रहेगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, अपना प्यार देते रहिए, अपना योगदान देते रहिए। मिलते हैं फिर, जल्द ही मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।